बाकी है, बहुत दिन चैन से सोया, अभी बलिदान बाकी है। उठो और संभालो अपने अतीत को, वो भारतवासियों। भारत के कोने कोने में अभी अभिमान शान बाकी है, अभी शान बाकी है। अब इसके आगे वाली कड़ी में मैं दक्षिणाव की धरती से जो है माननीय संजय मौर्य जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि आए अपनी बातों से हमें अनुग्रहित करें। अपने पूर्वजों को नमन करते हुए मैं उन लाल शर्ट भाइयों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने रात दिन एक करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, जो कि एक वक्ता बोल करके गए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नामकरण की आवश्यकता पड़ती है और उस नामकरण से ही वह चलता है। उसे किसी जात से जोड़ करके न देखा जाए तो हमारे समझ से बेहतर होगा। क्योंकि हम सारे मूल निवासी हैं, हम लोगों को भटका करके, गुमराह करके किसी दूसरे धारा में बहा दिया गया है। जो नासमझ व्यक्ति हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उस समय भी ज्ञान नहीं था, वो रास्ता अपना भटक चुके। लेकिन अभी आज के परिवेश में देर ही सही धीरे धीरे जगने का काम कर रहे हैं। जो कि यह करुवज की धरती उदाहरण है। ऐसे अनेक गांवों में जो ये लाल शर्टधारी आप लोग देख रहे हैं, इस लाल शर्ट को आप आसान न समझें। इन्हें भी हम लोगों जैसा परिवार, बाल बच्चा या अन्य जिम्मेवारियां हैं, लेकिन उसको त्याग करके समाज में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे चूंकि हम अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी हमें एक चीज अपने आप में सबको परखना चाहिए, चाहे समझना चाहिए कि जो किसी का ध्यान नहीं किया होगा, शायद हम आए हैं उस समय से देख रहे हैं कि उस तस्वीर में एक शेर का चित्र है। उस चित्र के बारे में जरा सा आप लोग गौर करें। जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। छोटा सा हम एक कहानी सुना करके बताते हैं। जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन जंगल के राजा हाथी क्यों नहीं कहा जाता है? जंगल के राजा बांदर को क्यों नहीं कहा जाता है? जंगल के राजा शेर को ही क्यों कहा जाता है? जरा इस पर भी गौर करने वाली बात है। तो हम लोग जो मूल निवासी हैं, जो विभिन्न जातियों में बांट दिए गए हैं, हम सब एक हैं। हम लोगों का कोई अनेकों जात नहीं है, सिर्फ एक जात है, वो मानव जाति है। उसी मानव जाति को जो विदेशी लोग आए, हम लोगों को बांट करके अपना उल्लू सीधा किए और अपना काम कर रहे हैं, अपने विकास का काम कर रहे हैं। वही अशोक सम्राट क्लब जो है, जिससे नामकरण किया गया है, वही चीज बताने का काम कर रहा है। अगर हमसे कुछ कहने में गलती होगा तो क्षमा प्रार्थी रहेंगे, क्योंकि हम भी पहली बार मंच पे बोल रहे हैं। ऐसा कुछ मैंने वक्ता नहीं है इन लोगों जैसा। तो खास तौर पे अपने महिला जो वर्ग से जो लाए माता बहन आई हैं, उन लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा
पर्सनली वो अंधविश्वास को छोड़े। जिस तरह से इस प्रकाश को जला करके आप लोग प्रज्वलित किए, उस पर जरा सा ध्यान दीजिए कि वो खुद अपना प्रकाश बन रहा है। तो आप लोग भी अंधविश्वास को छोड़ करके अपने आप पर विश्वास करें और अपने दीप को जलाएं, ताकि दीप का प्रकाश का मतलब ही होता है ज्ञान। जब खुद आप अंधविश्वास से दूर होंगे तो अपने बाल बच्चे सबको प्रकाशित करेंगे और आगे बढ़ने का उनको मौका देंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी पर विराम देता हूं। जय गुरु। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने बहुत बारीकी सी बात रखा शेर पर। जो जितने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना है, ये साधारण चिन्ह नहीं बना है। एक एक के पीछे राज है कि किसका कौन सा चिन्ह किसके लिए खास तरह से रखा गया है। जो शेर होता है अपने इलाके में 24 घंटा में एक बार जरूर घूमता है कि कोनो दोसर देखा सुन बदमाश आके हमारा इलाका में कुछ घुस के बदतमीजी करत। भैया अगर केहू जी उपलब्ध हो तो बुरा मत मानी। ई जोन बा प्रतीक जन प्रतिनिधि लोग के दिहल बा, वार्ड मेंबर, मुखिया, MP, MLA यहाँ लोग के दिहल बा कि अपना अपना इलाका में घूम के देखो लोग कि का होता। अब ओकरा बात तो बतेबे ना करो, वह सब जानिए लोग हो जा। तो ई चिन्ह साधारण चिन्ह सब निकल, सबके एक एगो सब अलग अलग बाघ जन बाघ साधारण पैंथर बाघ ई केवल बंगाल में पाओ जाला, पश्चिम बंगाल में। ई ओकर प्रतीक है। हम गलती का बोला बाघ से संबंध रखे कराला। और हम चलते नहीं आगे। और एक ऐसा महानुभाव के हम बुला रहल बानी जो कि ज्ञान के ही ना किसी की पढ़ाओ जाला, कई शब्दों के बदले एक शब्द बोले की क्षमता साधारण आदमी में ना होला, असाधारण आदमी में होला। वो महानुभाव के आदमी बुला रहे बनी जे कि एक शब्द कह के रुआ सबके कई गो लाइन के एक साथ वहां का बोल दे। ऐसे अपन कान